यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक साथ कई पीढ़ियां निवास करती थी। यह घर न केवल एक भौतिक घर था बल्कि रिश्तों की जटिलताओं और भावनाओं का घर भी था। घर में 4 सदस्य थे, एक पिता, उसकी पत्नी और उनका बेटा और उसकी पत्नी। कमला देवी की उम्र काफ़ी हो चुकी थी। वो अपने बेटे रोहित और बहू कविता के साथ रहती थी। कमला देवी ने अपना सारा जीवन केवल परिवार की देखभाल तक सीमित रखा था। वो बहुत ही अनुशासित और पारंपरिक महिला थी। उसे लगता था कि घर के हर काम को सही तरीके से करना जरूरी है। कमला देवी का यह मानना था कि उसकी बहू कविता को हर काम बहुत ध्यान से करना चाहिए और कभी भी गलतियां नहीं करनी चाहिए। कमला देवी की बहू कविता एक समझदार और सुंदर महिला थी। वो पहले से ही अपने माँ से सीखी हुई थी कि एक महिला को अपने सास ससुर की सेवा और आदर करनी चाहिए। कविता का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन अपने सास के रोज रोज के तानों से वह मानसिक रूप से थक चुकी थी। कविता, तुमने आज फिर से दाल में नमक कम डाल दिया। क्या तुमने कभी सीखने की कोशिश नहीं की? कमला देवी की आवाज घर में गूंज उठती। कविता, जो हमेशा अपने सास के प्यार और सम्मान की उम्मीद करती थी, बस वो चुपचाप सुन लेती, लेकिन वो अंदर से वह बहुत परेशान थी। एक दिन कविता ने अपने पति सोहम से कहा, सोहम, माँ मुझे समझ नहीं पाती। हर बार वो मुझे कुछ ना कुछ ताना देती रहती है, चाहे मैंने कुछ गलत किया या नहीं। क्या मुझे जिंदगी भर ऐसा ही सहना पड़ेगा? कविता की सारी बातें सुनकर सोहम ने कहा, कविता, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। वह हमें अपनी चिंता और अनुभव से जोड़ना चाहती है, लेकिन उनका तरीका थोड़ा कड़ा है। तुम समझो, वो सिर्फ हमारी भलाई चाहती है। कविता को सोहम का जवाब दिलासा देता था, लेकिन फिर भी वह कभी कभी महसूस करती थी कि उसकी अपनी पहचान और सम्मान का कोई मूल्य नहीं है इस घर में। राहुल के पिता पहले एक किसान थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके थे। उन दोनों के बीच एक बहुत गहरी भावनाएं थी, लेकिन उसके रिश्ते में एक अदृश्य दूरी ही थी। सोहम के पिता सोहम की सफलता को लेकर गर्व महसूस करते थे। हालांकि उनका बेटा राहुल बहुत ही व्यस्त था और उसे अपने काम को लेकर फुर्सत ही नहीं थी। वह अपने पिता से कम मिलता था और अगर मिलता भी था तो बातों का विषय हमेशा व्यापार ही रहता। सोहम के पिता को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी भावनाएं बेटे के सामने नहीं रखी। वो जानते थे कि सोहम का जीवन कितना व्यस्त है कि वह शायद ही कभी उसके साथ समय बिता पाए। एक दिन सोहम के पापा ने सोहम से कहा, बेटा, तुम्हें याद आ रहा है जब तुम छोटे थे तब मैं खेतों में काम करता था और हम दोनों मिलकर बहुत काम करते थे। क्या तुम्हें वो पल याद आ रहा है? सोहम की आंख भर आई। वह जानता था कि वह अपने पिता के साथ जितना समय बिताना चाहिए था उतना नहीं बिता पाया था। वह सोचने लगा कि उसकी सफलता उसकी सच्ची जिम्मेदारी थी या फिर उसे अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए था। सास का व्यवहार सविता के साथ अच्छा था, लेकिन सविता को मोहन की माँ के सामने एक बात बहुत चुभी। मोहन की माँ ने एक दिन उसे कहा था, सविता, तुम तो बहुत कम समय देती हो घर में। मुझे लगता है कि तुम अपनी सास के साथ ज्यादा समय नहीं बिताती। सविता थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने समझदारी से कहा, सासू माँ, मैं कभी भी मेरी जिम्मेदारियों को भूलती नहीं, बस मुझे थोड़ा समय लगता है सब कुछ समेटने में। मोहन की माँ, जो पहले थोड़ी सख्त के स्वभाव की थी, सविता के जवाब से वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई। अब सविता और मोहन के रिश्ते के बीच कोई तनाव नहीं था। सविता ने यह महसूस किया कि वह जब रिश्ते में समझदारी और संतुलन बनाए रखती है तो वह व्यक्ति बहुत खुश रहता है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। एक दिन घर में बड़े विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई।
कमला देवी ने फिर से कविता को ताना दिया और इस बार कविता का धैर्य जवाब दे उठा। कविता ने सास से कहा, माँ, मैं आपके हर शब्द का सम्मान करती हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकती हूँ? कभी मेरी भावनाओं का भी ख्याल कीजिए। तभी कमला देवी चुप हो गई और तब उसे महसूस हुआ कि वे अपने प्यार को दिखाने का तरीका गलत अपना रही थी।